हमारा टॉपिक है राइनिया। ठीक है, राइनिया है क्या? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा डिवीज़न आता है। डिवीज़न जो है टेरिडोफाइटा में रखा गया है, क्योंकि टेरिडोफाइटा के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, राइनिया के बारे में, मतलब जो टेरिडोफाइटा के अंदर ही राइनिया आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो डिवीज़न है वो टेरिडोफाइटा है। क्लास है सिलोफाइटिनी। सिलोफाइटिनी क्या है? क्लास है। ठीक है, ऑर्डर है सिलोफाइटेल्स। ऑर्डर की लास्ट में ईल्स लगता है ना, तो जो ऑर्डर है वो सिलोफाइटेल्स है। फैमिली है राइनिएसी। राइनिएसी क्या है? फैमिली है। राइनिया जो है मेन टॉपिक है, इसके आगे हमने एसी लगा दिया, क्योंकि जो एसी है वो फैमिली के लास्ट में लगाया जाता है। तो जो फैमिली है वो राइनिएसी, और जीनस हमारा क्या है? राइनिया। तो राइनिया इज़ अ फॉसिल प्लांट। राइनिया एक जीवाश्म पौधा है। ठीक है, एक जीवाश्म पौधा है, डिस्कवर्ड इन राइनी विलेज ऑफ एबरडीनशायर इन स्कॉटलैंड। राइनिया स्कॉटलैंड में एबरडीनशायर के राइनी विलेज में खोजा गया एक जीवाश्म पौधा है। दिस प्लांट बिलोंग्स टू देवोनियन पीरियड। ये जो प्लांट है, ये पौधा है, देवोनियन काल से बिलोंग करता है। एंड द फॉसिल वर फाउंड इन पेट्रीफाइड स्टेट। इसमें जो फॉसिल है ये पेट्रीफाइड स्टेट में पाए गए थे। इसका हम डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर है राइनिया का। राइनिया का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हमारी क्या है? ये स्टेम है। स्टेम जो है ये राइजोम है। ये स्टेम है, स्टेम में क्या है? ये राइजोम है। ठीक है, और इसके यहाँ पर हमारा क्या है? रूट है, जो कि कहाँ पर है? लोअर साइड पे है। और इसके अपर में हम देख रहे हैं ब्रांचेस पाई गई हैं, एरियल ब्रांच, स्पोरेंजिया, ये सब हमारे अपर साइड में पाई गई हैं राइनिया की। ठीक है, तो अब देखिए राइनिया में क्या होता है। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। इसकी जो प्लांट बॉडी है राइनिया की, हम स्ट्रक्चर में देखा हमने, इसकी जो प्लांट बॉडी है, पौधे का शरीर है, वो स्पोरोफिटिक है। एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। और ये क्या है? रूट, स्टेम और लीफ में क्या है? डिफ्रेंशिएटेड है, विविधित है। द स्टेम इज अंडरग्राउंड। स्टेम भूमिगत है। एंड आर नॉन एज राइजोम। इसे क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये प्लांट बॉडी है, इसकी जो प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफिटिक है, और डिफ्रेंशिएटेड किस में है? रूट, स्टेम और लीफ में। ये हमारी क्या है? स्टेम है, रूट है, और ये हमारी लीफ है। इनमें क्या है? डिफ्रेंशिएटेड है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर स्टेम है ये अंडरग्राउंड है। स्टेम क्या है? भूमिगत है, जिसे हम क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ऑन द लोअर साइड ऑफ द राइजोम रूट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसकी लोअर साइड पे, राइजोम की लोअर साइड्स पे रूट प्रेजेंट होते हैं। इन्हें ऑन एंड इट्स अपर साइड इरेक्ट लीफलेस एरियल ब्रांचेज आर फाउंड। और इसके अपर साइड में इरेक्ट लीफलेस एरियल ब्रांचेज पाई गई हैं। तो हमने यहाँ पर देखा ये स्ट्रक्चर है राइनिया का। यहाँ पर इसके लोअर साइड पे जो ये हमारा स्टेम है, इसके लोअर साइड पे हमारा ये राइजोम है। यहाँ पर स्टेम है, ये राइजोम है। इसकी लोअर साइड पे रूट प्रेजेंट है, और इसके अपर साइड पे एरियल ब्रांचेज, इरेक्ट एरियल ब्रांचेज क्या करी जाती हैं? पाई जाती हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? द ब्रांचेज आर डाइकोटोमसली ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है ये डाइकोटोमसली ब्रांच है। द ब्रांचेज टेपेक्स टुवार्ड्स द एंड। तो जो ब्रांचेज है वो एंड की ओर टेपेक्स होती हैं। देयर आर 2 स्पीसीज ऑफ राइनिया। राइनिया की 2 स्पीसीज हैं, एक राइनिया मेजर और राइनिया ग्वीनी वाहुगानी। ठीक है, तो अब हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ लिया कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, आंतरिक जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है अंदर का। ठीक है, टीएस ऑफ राइजोम इज सर्कुलर इन आउटलाइन। इसका जो टीएस है राइजोम का, ये सर्कुलर होता है आउटलाइन में। मतलब जो इसका टीएस है ना, ये जो है सर्कुलर होता है, मतलब कि गोलाकार होता है। ठीक है, राइजोम एंड एरियल सूट्स ऑफ द प्लांट वर इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टिल। इसमें जो राइजोम है, एरियल सूट्स प्लांट का, वो इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड होता है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टिल में। जाइलम वॉज मेड अप ऑफ ओनली ट्रैकिट्स। इसमें जो जाइलम है वो केवल ट्रैकिट्स का बना हुआ होता है। और फ्लोएम वॉज 4 to 5 सेल्स इन थिकनेस। और जो फ्लोएम है उसकी 4 से 5 सेल क्या होती हैं? थिकनेस में होती हैं, मतलब मोटी होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर वॉज 1 cell थिक एपिडर्मिस विद अ थिक क्यूटिकल। आउटर मोस्ट लेयर मतलब किसकी जो बाहरी लेयर है वो 1 cell थिक होती है, और एपिडर्मिस जो है थिक क्यूटिकल के साथ में।
कंटिन्यूटी ऑफ एपिडर्मिस वॉज ब्रोकन बाई मैनी स्टोमेटा। तो इसलिए जो एपिडर्मिस है वो कई स्टोमेटा में टूट जाते हैं। ठीक है, हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका जो है टीएस है राइजोम का, ये क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, टीएस जो राइजोम का है ये आउटलाइन में क्या है, सर्कुलर है, गोलाकार होता है। और इसमें क्या है, हमारी एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंड स्टिल पाई जाती है ना। एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स क्या है, एक आउटर कॉर्टेक्स एक इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स हो गया, और क्या पाई जाती है हमारी यहाँ पर, स्टील पाई जाती है। क्या है हमारी, स्टील है ये अंदर वाली। ठीक है, और उसके बाद जो जाइलम है, यहाँ पर एक हमारा ये जाइलम है, जाइलम जो है वो ट्रैकिट्स का बना हुआ होता है। और फ्लोएम क्या है, ये बाहर का हमारा फ्लोएम जो 4 से 5 सेल जो है थिकनेस होती है। आउटर मोस्ट लेयर की जो एक सेल है वो थिक एपिडर्मिस होती है, थिक क्यूटिकल के साथ में। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है क्यूटिकल, क्या है, जो ये आउटर मोस्ट लेयर है इसकी जो एक सेल है वो थिक एपिडर्मिस होती है, बाहर की लेयर जो है। ठीक है, और इसलिए जो हमारी एपिडर्मिस है वो कई स्टोमेटा में टूट जाते हैं। देखिए स्टोमेटा, एलएस ऑफ स्पोरेंजियम। ठीक है, जो यहाँ पर स्टॉक है ये स्पोर टेट्राड है, स्पोरेंजियल वॉल है, और मल्टीलेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल है। ये स्पोर है अंदर जो कि टेट्राड स्पोर है, ये स्टॉक है इसकी। ठीक है, ये एलएस है स्पोरेंजियम का।